तो हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू फैंटेसी सीरीज लेकर आया हूँ जो कि टोटली फैन मेड है। कि क्या होता अगर गोकू एंड वेजिटा वीरस से फाइट के बाद उनके पेरेंट्स को रिवाइव कर देते। मैंने काफी रिसर्च के बाद इस स्टोरी को क्रिएट करा है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी इसी तरह की और भी फैंटेसी स्टोरी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोकू और वीरस के युद्ध को 1 साल बीत चुका होता है और गोकू एंड वेजिटा और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग में बिजी होते हैं, जिसमें दोनों अब तक सुपर सैयन 2 बनकर फाइट कर रहे होते हैं। तभी वेजिटा गोकू को सुपर सैयन 3 बनने को बोलता है, क्योंकि अब तक वेजिटा सुपर सैयन 3 को अचीव नहीं कर पाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन 3 में टर्न हो गया था और वेजिटा से कहता है, देखो ये तुम्हारा ही फैसला है, इसलिए बाद में रोना मत। ओ, मैं तुमसे कई ज्यादा ताकतवर फॉर्म को अचीव करके ही दम लूंगा। तो अब दोनों के बीच फाइट फिर से शुरू हो जाती है, जिसमें ऑब्वियसली गोकू का अपर हैंड होता है, लेकिन वेजिटा भी पीछे नहीं हटता और कुछ देर पिटने के बाद गोकू के मूव्स को समझने लगता है, पर तब भी उसकी इक्वल नहीं हो पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ गोटेन और ट्रंक्स भी आ गए थे एंड इन्हें देखते ही गोकू वहाँ से उन्हें दूर जाने को बोलता है, लेकिन वेजिटा इसी मौके का फायदा उठाते हुए गोकू के वीक स्पॉट में पावरफुल पंच कर देता है, जिससे गोकू दोनों ही ओवर पावर होते हुए बेस फॉर्म में लौट आता है। तभी ट्रंक्स एंड गोटेन पास आते हुए गोकू एंड वेजिटा से सेंस के फुल स्टोरी के बारे में पूछते हैं, जिस पर गोकू बता देता है कि वो तो कुछ भी नहीं जानता, पर वेजिटा जरूर बता सकता है और वेजिटा की पीठ पे स्लैप करता है, जिससे वेजिटा को उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट फील होती है। पर बच्चों के सामने होने के कारण कोई रिएक्ट नहीं देता और बताता है कि सेंस ट्रू वॉरियर थे, पर प्लेनेट सदाला पर एकदम शांति से टाइम पास कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद हमारे कुछ पूर्वजों ने अपने अंदर छुपी पावर्स को अनहाइड करने का सोचा और वो इसके लिए प्लेनेट वेजिटा पर आ गए और यहाँ आकर कई हजार सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो फाइनली ट्रू पावर्स को बाहर लाने में सफल हो गए। इवन के सुपर सेंस शक्तियों को भी अचीव कर लिया और इसी सुपर सेंस शक्तियों के बलबूते पर उन्होंने पूरे यूनिवर्स को उनका गुलाम बनाने का प्लान बनाया, जिसमें वो ऑलमोस्ट पूरी तरह सफल भी हो गए थे। लेकिन तभी एक फाइट के चलते सुपर सेंस उनकी शक्तियों को कंट्रोल ही नहीं कर पाए और अपने आप को ही नष्ट कर दिया। शायद ये भी फ्रीजा का ही एक प्लान था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सुपर सेंस से टकराना खुद अपनी मौत को दावत देना है। और मैं इस सब को इतना श्योरली इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि सुपर सेन के नष्ट होते ही फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा पर अटैक कर दिया और सभी सेंस को उसका गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। एंड फिर काफी सालों तक ऐसा ही चलता रहा और फ्रीजा ने इसी बीच सेंस की पावर को अपने फायदे के लिए यूज करते हुए पूरे यूनिवर्स का एम्परर बन गया। जिसके बाद फ्रीजा को सेंस की कोई भी जरूरत नहीं थी और उसे डर भी था कि कहीं सुपर सेन दोबारा ही ना आ जाएं, तो इसलिए उसने पूरे प्लेनेट वेजिटा को ही नष्ट कर दिया। सिर्फ हम लोग ही बाकी बचे थे, यानी कि कैकारोट में मेरा भाई रेटेड, नापा और ब्रोली। एंड उनके पूर्वजों की ये स्टोरी गोटेन और ट्रंक्स को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। पर दूसरी ओर गोकू को इससे एक दासू आइडिया मिल जाता है और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। एंड वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, कैसा रहेगा कि हम उन सभी सेंस को फिर से जिंदा कर दें। लेकिन वेजिटा गोकू से एग्री नहीं करता और गोकू पर चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कैकारोट के सारे सेंग तुम्हारी तरह दयालु और दूध के दूल्हे होंगे? वो एक नंबर के शैतान है, ब्रोली से भी कई ज्यादा। पर गोकू वेजिटा की किसी भी वार्निंग से अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता और वेजिटा से कह देता है कि हो सकता है कि वो वेजिटा के जैसे ही प्योर हार्टेड बन जाएं, उन्हें कम से कम एक मौका तो मिलना ही चाहिए और वैसे भी अगर वो ठीक नहीं हुए तो हम उन्हें फिर से खत्म कर देंगे। पर वेजिटा अब भी एग्री नहीं होता। लेकिन गोकू वेजिटा के उस टाइम को याद कर रहा होता है जब वो अपनी जाति का बदला लेने के लिए गोकू से भीख मांग रहा था और ये सोचते हुए वो बुल्मा हाउस की तरफ चला जाता है, क्योंकि बुल्मा ने पहले ही सभी बॉल्स को इकट्ठा करके अपने पास रखा होता है ताकि कोई और इन बॉल्स का गलत यूज न कर पाए। एंड अब गोकू एंड वेजिटा शेनलॉन्ग को बुला लेते हैं, जिसमें फर्स्ट विश से प्लेनेट वेजिटा को रिवाइव कर दिया जाता है एंड सेकंड विश से वहाँ के सभी सेंस को भी फिर से जिंदा कर देते हैं। गोटेन और ट्रंक्स उनके पूर्वजों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर साथ ही निराश भी कि वो प्लेनेट वेजिटा पर जाएंगे कैसे। एंड अब तक गोहान भी यहाँ पर आ गया था, तो वो आते ही गोटेन एंड ट्रंक्स को रिलैक्स रहने का बोलता है और कहता है कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए इंस्टेंटली उन सभी को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये सुनकर गोकू हल्की सी स्माइल देता है और अकेले ही किंकाई के प्लेनेट पे टेलीपोर्ट हो जाता है प्लेनेट वेजिटा की लोकेशन जानने के लिए। पर इसके अपोजिट किंकाई
गोकू पर कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है कि आखिर वो कब तक इतना बेवकूफ रहेगा, उसे उन सभी को फिर से जिंदा करने की क्या जरूरत थी। खैर कुछ समय डांटने के बाद हमेशा की तरह किंग काय को ही हार ही माननी पड़ती है और वो गोकू को प्लैनेट वेजिटा की लोकेशन भी बता देता है, जिसके बाद गोकू तुरंत ही सभी को लेकर प्लैनेट वेजिटा पर टेलीपोर्ट कर जाता है। जहाँ आते ही जी फाइटर्स देखते हैं कि सभी लोग फिर से जिंदा होने पर हैरान तो होते ही हैं, पर साथ में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी अपने प्यारों से मिलकर। लेकिन इन सब के अपोजिट ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए खुश होने के बजाय कुछ ज्यादा ही चिंतित होते हैं। तभी ये लड़की बर्डॉग से कहती है, हे सुने, हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, पर हमें जल्दी से कैकरॉट को वापस ले आना चाहिए। मुझे उसकी याद बहुत ही ज्यादा सता रही है। जिस पर बर्डॉग केनी को दिलासा देता है कि वो किंग वेजिटा से परमिशन लेने के बाद उसे लाने की पूरी कोशिश करेगा। तभी सीन फिर से जी फाइटर्स पर शिफ्ट हो जाता है, जहां गोटेन एंड ट्रंक्स निराश होते हुए कहते हैं कि उनके पूर्वज सेंस होते हुए भी विरिजल्स के जैसे रह रहे हैं, कितना शर्मनाक है। लेकिन ये सुनते ही वेजिटा एकदम अग्रेसिव हो जाता है और ट्रंक्स के कान को प्रेस करते हुए बताता है कि ये ऐसे इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही लो क्लास और गरीब सेन है। और किंग वेजिटा के कैसल दिखाते हुए कहता है कि अपर क्लास और ट्रू सेंस उस माउंटेन के पास रहते हैं और माउंटेन पर जो कैसल है वो सारा का सारा हमारी फैमिली के लिए है। एंड इससे पहले कि वेजिटा कुछ और बोलता, गोहान वेजिटा से खामोश रहने को बोलता है और बताता है कि उसे अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। जिसके बाद गोहान बर्डॉग और गिने को देखते हुए मन में कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पर हमें अपनी असलियत को हाइड ही रखना होगा क्योंकि ये लोग कभी भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि उनका छोटा सा बेटा भी अब ग्रैंडफादर बन चुका है। गोहान ये सब सोच ही रहा था कि तभी वेजिटा एक बार फिर से ईगो दिखाते हुए ट्रंक्स से कहता है, चलो बेटा, हमें अपने महल जाकर उसका नजारा देख लेना चाहिए, इन्हें यहीं पर रहने दो। और उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लो क्लास सेंस वेजिटा को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि किंग वेजिटा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी वो समझ जाते हैं कि ये जरूर किंग वेजिटा का कोई कजन वगैरह होगा जो उससे मिलने यहाँ पर आया। एंड वेजिटा के यहाँ से जाने के बाद बर्डॉग और गिने इनके पास आ जाते हैं और बर्डॉग अग्रेसिव होते हुए जी फाइटर से कहता है कि उन्होंने ये सब कुछ क्या पहन रखा है, उनका यूनिफॉर्म और आर्मर कहाँ है, क्योंकि बर्डॉग और गिने को लगता है कि ये लोग भी उन्हीं के जैसे ही यहाँ के सोल्जर्स होंगे। जबकि गोकू स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हुए बर्डॉग से कहता है, हे दोस्त, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम गोकू है, पर तुम मुझे क्या। एंड इससे पहले कि गोकू कैकरॉट बोलता, गोहान उसकी बात करते हुए बोल देता है कि इन्हें आप सन गोकू के नाम से बुला सकते हैं और गोकू से कहता है अपने सेन नेम को सीक्रेट ही रखें डैड, यही अच्छा होगा। एंड इसके बाद गोहान भी उसको इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर बर्डॉग एकदम शॉक होते हुए कहता है कि ये किस तरह के नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग आर्मी में नए रिक्रूट हुए हो ना। जिस पर गोहान हाँ में सर हिलाता है। एंड इसी बीच गिने गोटेन को हाँ करते हुए ऊंची आवाज से रोने लगती है क्योंकि वो गोटेन को कैकरॉट समझ रही होती है। जबकि गोटेन कंफ्यूज होते हुए गिने से पूछता है कि आखिर कैकरॉट कौन है, मैं तो गोटेन हूँ। तभी बर्डॉग जिने को पीछे लाते हुए उसे समझाता है कि उनका बेटा तो बहुत छोटा है, ये कोई और होगा, क्योंकि काफी सारे सेंस का फेस और एनर्जी कैकरॉट के जैसे है, जैसे कि गोहान और गोकू की एनर्जी भी कैकरॉट के सिमिलर है। एंड इसके बाद बर्डॉग जी फाइटर्स को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी गोकू उसे भी खुद को इंट्रोड्यूस करने को बोलता है, जिस पर बर्डॉग अपना नाम बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। एंड उन दोनों के जाने के बाद गोकू गोहान से पूछता है कि उसने गोकू को फुली इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करने दिया। एंड ये सुन करके गोहान और ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, ओ कम ऑन डैड, आप अभी तक नहीं समझे, वो आपके पेरेंट्स थे और अगर उन्हें पता चल जाता कि आप उनके बेटे हो तो वो शौक से मर जाते कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन इसकी अपोजिट गोकू ये सुनते ही एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा आप मेरे मॉम डैड, हे रुकिए डैड, आप मुझे मिले बिना ही कहाँ जा रहे हैं, और उनके पीछे ही चला जाता है। जबकि गोहान निराश होते हुए कहता है कि डैड को समझा पाना तो नामुमकिन है। जबकि दूसरी ओर वेजिटा और ट्रंक्स कैसल में पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊं तो कमेंट बॉक्स में 100 लेके रिप्लाई करना, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप इस सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं